दोस्तों, आज मेरे इस म्यूज़िक रूम के अंदर दो बहुत ही अहम शख्सियतें यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तशरीफ़ लाई हैं। बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले तो डॉक्टर महेश यादव साहब का। महेश यादव साहब ये अमन गांधी के नाम से भी मशहूर हैं देश के अंदर। और इनके बारे में मैं दोस्तों क्या कहूँ, एक बड़ी अजीब व गरीब शख्सियतें हैं। और इतनी खुशी होती है मुझे कि जब मेरे इस म्यूज़िक रूम के अंदर ऐसी ऐसी शख्सियात यहाँ आती हैं और मुझे उनसे बात करने का, उनसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। तो अमन गांधी साहब जो हैं, इन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत से गाने लिखे हैं। और इनके जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उनसे ये बहुत ही मुतासिर हैं। और उनके लिए अनगिनत गीतों का इन्होंने जो है क्या कहूँ, एक जमावड़ा किया है। इतने गीत लिखे हैं गांधी जी के ऊपर। और वो उनका दिल्ली में, मुंबई के अंदर फिल्मांकन हुआ है। यूट्यूब के ऊपर इनका अपना चैनल है महेश भाई का, तो जो देखा जा सकता है। आइए बात करते हैं महेश यादव साहब से। महेश भाई, बहुत इस्तकबाल है आपका। ये बताइए कि ये इस क्षेत्र में आने का किस तरह आपने सोचा कि लेखन की तरफ जाया जाए। और गांधी जी से आप इतने मुतासिर हुए हैं और अपने डॉक्टरी पेशे को छोड़कर आप इन सब कामों में लगे हुए हैं, लेखन के कामों में। तो बताएंगे आप। सबसे पहले तो मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ अपने लिए। हर नशे से दूर रहें, नशे में ना मगरूर रहें। क्या बात। करना है यदि नशा कोई, देश प्रेम के नशे में चूर रहें। तो जब देश प्रेम का नशा अगर आपके अंदर आ गया है तो उस दुनिया के सारे नशे फीके होते हैं उसके सामने। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने देशभक्ति के गीत लिखना शुरू किए हैं। और महात्मा गांधी चूँकि राष्ट्रपिता, आज विश्व पितामह हैं, अहिंसा आज पूरे विश्व में अहिंसा दिवस उनके नाम पे, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो मैं चूँकि महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हूँ। और जनरल लोग जा का खास तौर से ये कहते हैं कि अहिंसा से क्या होगा, पर वो व्यक्ति अहिंसक होते हुए बहुत बड़े वीर थे। वो कोई आदमी अगर बंदूक और तोपों के बीच में खड़ा होकर किसी वहाँ के राजा से ये कहे कि मुझे मेरा देश वापस चाहिए, तो इससे बड़ी वीरता कुछ और हो ही नहीं सकती। और वो भी उस जमाने में जब अंग्रेज़ लोगों को फांसी पे लटकाते थे, गोलियों से उड़ा देते थे, उस वक्त वो बिना अपनी जान की परवाह किए भारत की जनता के लिए निकल पड़े। तो उनसे बड़ा आदमी पूरी दुनिया में आज कोई नहीं है। और अहिंसा से बड़ी ताकत भी नहीं है। आप हिंसा करके भाग जाएंगे कहीं भी तो वो बहुत ईजी काम है, किसी को गोली मार के चले गए, भाग गए। लेकिन अहिंसा से अपनी बात को मनमाना, कहते रहना, डटे रहना और अड़े रहना, ये सिर्फ महात्मा गांधी के बस का था। इसके अलावा दुनिया में कोई और नहीं था। इसलिए मैंने उनका एक गीत भी लिखा है, मन के गांधी। और गांधी जी के परपोत्र साहब हैं तुषार गांधी साहब, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी उस क्या पर। बात है, जी। क्या बात है, क्या बात तो इसलिए मैंने ये गाने गाने वगैरह और सोशल वर्क भी करता हूँ मैं। और मेरा ये मानना है कि देश के लिए अगर हम कुछ कर सकें, क्योंकि देश, सब कुछ तो देश ने दिया है। हमारी पहचान हमारे देश से है, सब कुछ हमारे। आज अभी भले भारत में जो लोग रहते हैं उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान की कीमत क्या है। जब वो विदेश जाते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि हिंदुस्तान की कीमत क्या है। तो इसलिए मैं इस काम में लगा हूँ। दोस्तों, महेश भाई जो हैं गांधी जी के, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साहब के बहुत बड़े शहदाई हैं। और आपके जो हैं अनगिनत यूट्यूब के ऊपर जो हैं सॉन्ग्स हैं जो आपने गांधी जी के ऊपर लिखे हैं। तो आप बताएंगे आपकी यूट्यूब का नाम क्या है, उसका लिंक क्या है लोगों को, ताकि वो देख सकें आपको। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है अमन गांधी मोशन पिक्चर। महात्मा गांधी पे जो मैंने सॉन्ग लिखा है वो सॉन्ग का नाम है अमन के गांधी। और भी मेरी कविताएं वगैरह गांधी जी पर हैं, वो भी बहुत जल्दी आएंगी। और देशभक्ति के भी गाने हैं उसके अंदर। और देशभक्ति के साथ साथ चूँकि मेरा एक
मतलब एक सपना है, मुझे लगता है कि जब यूरोपियन पार्लियामेंट इकट्ठी हो सकती है तो अखंड भारत के नाम पर जो आसपास के देश आपस में लड़ रहे हैं वो क्यों नहीं हुए इकट्ठे होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक गाना लिखा है, अखंड भारत देश हो मेरा, जिसका शीर्षक ये है कि दिल बटे ना, एक मुखड़ा है ना, दिल बटे ना मुल्क बटे और ना हो कत्लेआम, मंदिरों में पूजा, मस्जिदों में पूजा हो, मंदिरों में हो अजान, खुशियों से भरा जब आए सवेरा, अखंड भारत देश हो मेरा। दोस्तों, गांधी जी हम में नहीं हैं। आसमानों की बुलंदियों पर उन्होंने अपना बसेरा कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के बच्चे बच्चे के अंदर गांधी जी समाये हुए हैं। और ऐसे ही शदाई हैं हमारे महेश यादव साहब। महेश भाई, ये बताइए कि गांधी जी के ऊपर आपने जो रिकॉर्डिंग वगैरह की है, तो उन गीतों को जिन साहब ने गाया है, थोड़ा सा उनका भी बताएं। और आपने जो गीत आपके गाए हैं गांधी जी के ऊपर, तो उनका भी थोड़ा सा हवाला दीजिएगा। देखिए, जो मैंने गीत लिखा है अमन के गांधी, जो चूँकि लिरिक्स हमारी है, हमने लिखा है, और उसको मोहम्मद सलामत साहब जो बॉलीवुड के सिंगर हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ में गाते हैं, रफ़ी साहब के बहुत बड़े अनुयायी हैं वो भी, तो वो गीत उन्होंने गाया है। और पलक मंचाल जो हैं सिंगर हैं, उनके जो भाई हैं कजिन, उन्होंने उसमें संगीत दिया है। और मेरे ज़्यादातर गाने जो हैं वो लता जी के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है। और मैं गाने के लिए, कॉमर्शियल नहीं है मेरे गाने, मैं चाहता हूँ कि गाने लोग देखें सुने, और इससे कोई कमाई का जरिया नहीं है ये गाने। इसमें एक दिल से एक वो निकलती है कि हाँ भाई देशभक्ति के गाने आने चाहिए।